स्वास्थ्य टीकों के बारे में बता दें आवाम के लिए, आपको क्या पैगाम है कि ये बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया आपका। कुछ जानलेवा ऐसी बीमारियां हैं जो कि पूरी दुनिया वाले उसको अप्रूव कर चुके हैं। पूरी दुनिया में ये तमाम बच्चों को लगाई जाती हैं ताकि उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके, और जो बीमारियां पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी उनके ख़िलाफ़ पहले से जब बच्चा पैदा होता है 2 साल की उम्र तक पहुंचता है, अब हमने 5 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि उनको कोई उससे नुकसान ना पहुंचे जो बीमारियां हम पहले से काबू कर चुके हैं। तो इस हवाले से हमारी एक कैंपेन शुरू होगी है जो 12 जानलेवा बीमारियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ टीके भी हैं, इसके अंदर ओरल वैक्सीनेशंस भी हैं। वो तमाम चीज़ें हम शुरू कर चुके हैं 2 तारीख तक से, और 15 तारीख तक हमने करनी है इंशाल्लाह। गुजारिश सबसे फिर वही होगी कि इनके साथ कोऑपरेट करें। ये आपके और हमारे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ये हर बच्चे की इस तरह की एक बनी होगी, ये बुक बनी होगी जिस पे QR कोड होगा ताकि बच्चे का पता लग सके कि उसको कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जा चुकी हैं। तो बस यही गुजारिश है। और इसी के साथ साथ मैं आपको, जो हमारी हमेशा से आवाम का हमारे से गिला भी रहता है, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि पोलियो की वैक्सीनेशन के ऊपर हम आगे आने वाले दिनों में जो लोग बार बार रह जाते हैं मिसकंसेप्शन की वजह से, रिफ्यूज़ल की वजह से, हम इस 23 अक्टूबर की कैंपेन के बाद अब सिर्फ उन लोगों को टारगेट करने लगे हैं जो कि पोलियो वैक्सीनेशन से जान छुड़ाते हैं। सर, मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से लोगों के जहन में इसके बारे में एक तासर कायम हो चुकी है, इसके नुकसान है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आगाही दें थोड़ी सी कि इसके आए नुकसानात हैं, नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों मतलब इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है? आवाम को टीके लगाने चाहिए। मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं है, और उसी की वजह से मैं कई बार कैंपेन के दौरान 2 से 3 दफ़ा पोलियो के कतरे ख़ुद भी पी लेता हूँ, ताकि जब बंदा ख़ुद करके दिखा देता है तो फिर मेरे ख्याल में शक की बात रहती नहीं। अगर नुकसानदेह होता तो मैं ख़ुद ना पीता। और इस बार भी पोलियो कैंपेन में मैं अपनी स्टार्ट भी हमेशा अपनी बेटी से ही करता हूँ, और आगे आने वाले दिनों में भी हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी यहाँ पे हजरात हैं, डॉक्टर हजरात भी और तमाम, क्योंकि हमारे पास कोई रिफ्यूज़ल हेल्थ में नहीं है माशाल्लाह। हेल्थ वाली हमारे तमाम पेरेंट्स, चाहे वो डॉक्टर हों, वैक्सीनेटर्स हों, कंपाउंडर्स हों, जितने भी हों, वो तमाम करवाते हैं। लेकिन हमें अभी भी कुछ इदारों से ऐसे हजरात हैं जिनकी रिपोर्ट्स आती हैं कि वो इससे जान छुड़ाते हैं पोलियो वैक्सीनेशन से। उनके ख़िलाफ़ भी हम काम शुरू कर रहे हैं, और जो लोग पोलियो वैक्सीनेशन से अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेट नहीं कराते उनके ख़िलाफ़ भी हम एक दफ़ा एक स्पेशल कैंपेन करेंगे जो कि उनके लिए लास्ट वार्निंग के तौर पे होगी कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस मुल्क को हम पोलियो फ्री बना सकें। सर, नवाही इलाकाजात और मुज़ाफ़ाती इलाकाजात में सिक्योरिटी रिस्क है, पोलियो वर्कर टारगेट हो रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं मज़ीद? मेरा मानना तो ये है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है और शुक्र है कि काफ़ी कैंपेन से हम पे अल्लाह ने बड़ा करम किया है पेशावर की हद तक। अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़िलों में पोलियो टीम्स के ऊपर इस तरह के हादसात हुए भी हैं जहाँ पे जानों से भी हाथ धोना पड़ा है हमारे वर्कर्स को। हम उनको सलाम भी पेश करते हैं, और गुजारिश फिर दोबारा यही करेंगे कि जो हमारे पास है मेहनत करना, अपनी प्लानिंग करना, अपनी तमाम टीमों को प्रोवाइड करना सिक्योरिटी, वो हम करेंगे। कुछ चंद वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो कि हमारे लिए भी बड़ा एम्बैरेसमेंट बन जाती है, और ओवरऑल इस मुल्क के लिए भी बड़ी एम्बैरेसमेंट बन जाती है। तो हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हमारे साथ इस मिशन में साथ साथ होती हैं, वो भी पूरी कोशिश करती हैं, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी टीमों को और अपने बंदों को हम वो जितनी हिफाजत दे सकते हैं हम। और सर, इनकारी वालिदैन के साथ कौन सा काम किया जाए, उनको रजामंद किया जाए? माजी में उनके खिलाफ FIRs होती रही हैं, तो अभी क्या लाए अमल होगा आपका? मेरा मानना तो ये है कि प्यार मोहब्बत से जो काम होता है उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो हम कैंपेन अभी आ रही है, इसके बाद जो हम कैंपेन करने लगे हैं वो मोबाइल कैंपेन होगी। उस मोबाइल कैंपेन के अंदर पुलिस वाले भी ज़्यादा होंगे और सिक्योरिटी वाले भी ज़्यादा होंगे। उसके अंदर फिर हमें फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम सिर्फ उन लोगों को टारगेट करेंगे जो कि रिफ्यूज़ल्स हैं, जो कि कहते हैं कि जी ये
میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا کوئی بھی اس طرح کا بہانہ ہمیں بتاتے ہیں، ان کے خلاف پھر ہم اب آنے والی کیمپین میں کچھ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح ہم آگے چلیں. لیکن پہلے ہم پھر سے گزارش کریں گے، ہم نے اپنے علماء کرام کو بھی تمام کو آن بورڈ لینے کی ابھی کوشش شروع کر دی ہے، اور امید یہ ہے کہ جن کو ریلیجس طور پہ کوئی مسکنسیپشن ہے، جن کو ویکسین کے حوالے سے کوئی مسکنسیپشن ہے، ہم اس کو دور کر سکیں کسی بھی طرح سے. جو لوگ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں اس بار ہم ان کو کٹہرے تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ فیک پروپیگنڈا کرنا بڑا آسان ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات کر دیتا ہے، لیکن اس کی بات کے اوپر جب تک ان کے پاس پروف نہ ہو، تو میری گزارش تمام لوگوں سے یہ ہوگی کہ پروف کے بغیر کوئی بات مت کریں، کیونکہ اس کے اوپر ہم کافی سیریس نوٹس لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی بندہ اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہیں ہے. کسی کو اگر کوئی ابھی بھی شک ہے تو وہ میرے سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، ہماری ریویو سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، DHO صاحب سے بھی رابطہ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم آپ کی جس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے. شکریہ. تھینک یو. یہ کس کی